tennis ball is hit vertically upward with a velocity of 30 meter per second. It takes 3 seconds to reach the highest point. लो बेटा, सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई, कब किस तरफ मूव होती है, अपवर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो है वो इनिशियल वेलोसिटी यानी कि वी आई कितनी आ गई, 30 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आपके पास क्या है, अपवर्ड मूव करती है। इट टेक्स 3 सेकेंड्स टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। कितने टाइम टेक करती है वो, 3 सेकेंड्स। यहां तक क्लियर है आपको। नेक्स्ट, सो इट टेक्स 3 seconds to reach the highest point. Calculate the maximum height reached by the ball. How long it will take to return to the ground. अब बेटे इस सवाल में जो है ना वो 2 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले देखें, एक टेनिस बॉल है, उसको कैसे फेंका जा रहा है, मूव अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन में उसको फेंका जा रहा है। ठीक है, पीछे खड़ा हो जाओ और उधर खड़ा होकर काम करो। ये टेनिस बॉल ऊपर फेंका हमने, इसको अपवर्ड फेंका। अब यहां तक इसकी मूवमेंट में इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो हमारे पास क्या थी। अच्छा मुझे बताइए, ऊपर जाके जब हाइट पे बॉल जाता है रुकता है कि नहीं? जब ऊपर जाके थोड़ा सा रुक के नीचे आता है, रुकता है कि नहीं? रुकता है ना। तो यहां पे आगे ये जो वी एफ आपकी होगी ना वो क्या हो जाएगी, 0। समझ आई बात की। अब ये जो पूरी डायरेक्शन है इसको किससे शो करोगे आप लोग, ऐसे। लेकिन जब लेंथ में बात आ जाती है, अपवर्ड बात आ जाती है, तो वो ही एस किस में काउंट होता है, एच में। ठीक है, अब इस पॉइंट के एतबार से वी एफ हमारे पास किसके इक्वल आ गई, 0 के। और नेक्स्ट, अब इसमें से हमने मालूम क्या क्या करना है। अब इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा चेंज आएगा। जाहिर बात है कि जब बॉल अपवर्ड जाके डाउनवर्ड मूव करेगी तो यहां पे एक्सेलरेशन किसमें चेंज हो जाएगा, ग्रेविटेशन में। कोई भी वैल्यू जब ऊपर से नीचे आती है, कोई भी सेंटर यानी टेंडेंसी, वो जब ऊपर से नीचे फेंकी जाती है, ठीक है, या किसके जरिए असर होती है, ग्रेविटी के, तो उसका एक्सेलरेशन किस में चेंज हो जाता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में, ग्रेविटी में। समझ आ गई बात की। अब इसकी अपनी एक वैल्यू होती है जो बेसिकली बच्चों क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन इसको ऑलमोस्ट कितना लिखा जाता है, 10 मीटर। या आपने याद रखना पॉइंट। वी एफ ऑलमोस्ट अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचने के बाद जो वी एफ होगी वो क्या हो जाएगी, 0। यानी ये हाइट पर तक पहुंच गया। ठीक है, कितनी हाइट है ओवरऑल, प्लस ग्राउंड जमीन पे दोबारा आने के लिए इसको कितना टाइम जो है वो रिक्वायर होगा, ये भी क्वेश्चन मार्क आ गया और ये भी क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है, अब टू फाइंड में आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, लो बेटा जी आपके पास क्या था, 10h। वी एफ स्क्वायर क्या आ गया, वी आई हमारे पास क्या है, 900, 2 times 20 मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो गया, सोल्व किया, कितना आ गया आपके पास, 2 4 8, 2 5 10। हाइट किसमें मेजर होती है, इसमें ना आप एक और पॉइंट देखिएगा, ये एक्सेलरेशन है ना ड्यू टू ग्रेविटी।
जब बॉल को अपवर्ड फेंकना है हमने ऊपर की तरफ, तो उसकी मुखालफत किस तरफ आनी है, ग्रेविटेशन के लिए बिहाफ पे आनी है। यानी ग्रेविटी क्या कर रही है, हमें नीचे की तरफ धकेल रही है, और बॉल हम किधर फेंक रहे हैं, तो हम किसके खिलाफ बॉल ऊपर फेंक रहे हैं, ग्रेविटी के। तो वो उसके खिलाफ क्या है, मुज़ाहमत है, ओपोजिशन है। तो इसीलिए यहाँ पे इस हद तक ग्रेविटी की 10 की पावर किस में चले जाएगी, माइनस में। समझ आ गई बात की। और ये भी 10 यहाँ पे वैल्यू किस में चले जाएगी, आपके पास है माइनस में। अब ये आपके पास क्या आ गया, -20, और यहाँ पे ये सोल्व होने के बाद क्या आ गया, माइनस ये माइनस कटने के बाद आंसर तब भी आपके पास 45 मीटर है। यहाँ तक पार्शियली पहला हिस्सा ठीक है। अब दूसरे हिस्से में VF स्टिल जब यहाँ पे आती है क्या हो जाती है, 0। एक तरह बॉल रुक गया, यहां से कौन सी हालत में आ गया, रेस्ट की हालत में। मैंने आपको रेस्ट फॉर्म में बताया था कि VI किस में चला जाएगा, यानी VI की अमाउंट किस में चेंज हो जाएगी, 0 से। तो यहाँ पे अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई आपके पास, 0। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या आ गया, G। अब इस दौरानिये में हमने किसको मालूम करना है, टाइम को। ये दो हिस्सों में आ गया सवाल, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, 0, और G की वैल्यू किस में चले गई, पॉजिटिव, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। और H जो हमने आंसर निकाला है पीछे, हाइट कितनी आ गई हमारे पास, 45 मीटर, ठीक है। टाइम क्या मालूम करना है हमने, टाइम क्वेश्चन मार्क। क्या आ गया बेटे यहाँ पे आपके पास, ये 45, V आपके पास कितने, T मालूम करना है, 1/2 प्लस 2 5 10। तो ये आपके पास क्या आ गया, 5T स्क्वायर। इधर क्या आ गया, 45। अब T स्क्वायर ओवरऑल ये क्या रह गया आपके पास, 5T स्क्वायर। इसमें ऐड हुआ तो फिर वही अमाउंट आ जाएगी, 45 T स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई, और इधर आके क्या हो जाएगा, तो क्या आ गया आपके पास, T स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अंडर रूट। तो T की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, बोर्ड से देखिएगा, टोटल टाइम अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड। अपवर्ड मूव किया था तो तब भी कितना टाइम रिक्वायर्ड था, 3 सेकेंड। डाउनवर्ड मूव किया तो तब भी हमने कितना आंसर निकाला, 3 सेकेंड। तो ओवरऑल आपके पास जो टोटल टाइम टेकन आ गया वो कितना आ गया,